हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले शाहरुख खान और मैत्री मूवी मेकर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि मैत्री मूवी मेकर्स शाहरुख खान के साथ एक बहुत बड़े फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब इस फिल्म से एक ऐसे डायरेक्टर का नाम सामने आ रहा है जिसका नाम सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। भाई, खबरों की माने तो मैत्री मूवी मेकर्स शाहरुख खान की इस फिल्म के लिए सुकुमार से बात कर रहे हैं। जी हाँ, अगर बात बनती है तो पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार शाहरुख खान की फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। शाहरुख खान अभी किंग फिल्म को शूट कर रहे हैं, जो कि 2026 के शुरू में कंप्लीट हो जाएगी। किंग के बाद शाहरुख खान पठान 2 को स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स में कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, इसलिए अभी पठान 2 में टाइम लगेगा। सुकुमार की बात करें तो पुष्पा 2 के बाद वो रामचरण के साथ एक फिल्म करने वाले थे, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी रामचरण की फिल्म को साइड कर दिया गया है। तो अगर बात बनती है तो सुकुमार शाहरुख खान की फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। अगर मैत्री मूवी मेकर सुकुमार से बात कर रहे हैं तो इस फिल्म को बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि सुकुमार जानते हैं कि अगर वो शाहरुख खान की फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तो वो फिल्म भी 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। तो आप शाहरुख खान, मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि टाइगर वर्सेस पठान को रोक दिया गया है, क्योंकि अब आदित्य चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स के लिए नया रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब स्पाई यूनिवर्स में कुछ नए एजेंट आने वाले हैं। खबरों की माने तो स्पाई यूनिवर्स के क्रिएटर आदित्य चोपड़ा को लगता है कि कहानी और कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए। लगता है वॉर 2 के टीजर रिव्यू को आदित्य चोपड़ा ने काफी ध्यान से देखा है, क्योंकि वॉर 2 के टीजर को देखकर कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था कि वॉर 2 के टीजर में भी वही 2 एजेंट की कहानी नजर आ रही है। देखा जाए तो सही बात है, क्योंकि एक्शन के अलावा टीजर में वही सब कुछ है जो हम पहले भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में देख चुके हैं। वॉर 2 के बाद स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा है, जो स्पाई यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से काफी अलग होगी, क्योंकि इस फिल्म में 2 फीमेल एजेंट की कहानी देखने को मिलेगी। 2 नए एजेंट होंगे, तो आदित्य चोपड़ा देखना चाहते हैं कि लोग इन 2 नए एजेंट को कितना पसंद करते हैं। अगर अल्फा बॉक्स ऑफिस पर अच्छी जाती है तो फिर स्पाई यूनिवर्स पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और फिर कुछ नए कैरेक्टर के साथ नई फिल्म अनाउंस होंगी। तो अब स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर अल्फा पर टिका हुआ है, इसलिए अभी अल्फा के बाद कोई भी फिल्म अनाउंस नहीं की गई है। हाँ, पठान 2 की कहानी कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी इस फिल्म में भी टाइम लगेगा। तो देखना होगा कि वॉर 2 और अल्फा के बाद स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर कैसा होता है। तो आप स्पाई यूनिवर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ध्यान से देखो तो हर शहर में एक जंगल है, और जंगल में हमेशा राज करेगा अल्फा। थमा के डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार कहते हैं कि थमा हॉरर कॉमेडी नहीं, बल्कि ये एक मिथिकल रोमांटिक कॉमेडी होगी जो इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी। थमा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म है, लेकिन ये इस यूनिवर्स की पिछली फिल्मों से काफी अलग होगी, जिसमें आयुष्मान खुराना एक वैम्पायर के रोल में नजर आएंगे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने यहाँ वैम्पायर की फिल्में बिल्कुल भी नहीं बनती हैं, तो ये फिल्म हमारे लिए बिल्कुल नई होगी, जिसमें इंडियन माइथोलॉजी के खून चूसने वाले दरिंदों की कहानी देखने को मिलेगी। थमा की शूटिंग अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजकुमार राव एक मिस्ट्री कॉमेडी फिल्म करने जा रहे हैं, जिसे सेक्टर 36 के डायरेक्टर आदित्य निम्लारकर डायरेक्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि ये एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म होगी जो डार्क कॉमेडी से भरी होगी। राजकुमार राव मालिक फिल्म के बाद सौरभ गांगुली की बायोपिक स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पहले वो इस मर्डर मिस्ट्री फिल्म को करेंगे, उसके बाद दादा की बायोपिक को। खबरों की माने तो ये नेटफ्लिक्स की फिल्म होगी, जिसकी शूटिंग इसी महीने स्टार्ट होगी और ये फिल्म इसी साल के एंड तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तो देखते हैं राजकुमार राव की इस फिल्म का टाइटल क्या होता है और ये फिल्म कब तक आती है। एक और बड़ी खबर यह है कि SSMB 29 के मेकर्स आर माधवन से एक खास रोल के लिए बात कर रहे हैं। खबरों की माने तो आर माधवन को वही रोल ऑफर हुआ है जो पहले विक्रम को ऑफर किया गया था। तो अगर माधवन इस रोल के लिए हाँ कहते हैं तो वो SSMB 29 में नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। SSMB 29 की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है और कहा गया है कि फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग हैदराबाद में स्टार्ट हो गई है। SSMB 29 में महेश बाबू लीड रोल में होंगे, प्रियंका चोपड़ा फीमेल लीड में होंगी, वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन विलन के रोल में नजर आएंगे। तो अब देखते हैं इन 3 कलाकारों के अलावा फिल्म के बाकी कलाकारों की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। तो आप SSMB 29 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बालाकृष्णा की मच अवेटेड अखंडा 2 का टीजर आ गया है और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। जैसा कि फिल्म के मेकर्स ने कहा था तो ये फिल्म 25 सितंबर यानी कि दशहरे के मौके पर ही रिलीज होगी। पहले भी ये फिल्म 25 सितंबर को ही आने वाली थी, लेकिन जब पवन कल्याण की ओजी 25 सितंबर को कंफर्म हुई तो कहा जाने लगा कि शायद अब अखंडा 2 पोस्टपोन होगी। लेकिन अखंडा 2 के टीजर के साथ फिल्म के मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि ये फिल्म 25 सितंबर को ही रिलीज होगी। तो 2025 दशहरे के मौके पर पवन कल्याण की ओजी बालाकृष्णा की अखंडा 2 से क्लैश होगी। टीजर की बात करें तो अखंडा 2 के टीजर में बालाकृष्णा अघोरी अखंडा के रोल में जबरदस्त अंदाज में नजर आ रहे हैं। टीजर को देखकर लग रहा है कि पिछली फिल्म के मुकाबले इस फिल्म का एक्शन काफी तगड़ा होगा।
वैसे आप इस त्रिशूल वाले सीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। टीजर मुझे अच्छा लगा है तो देखना होगा कि फिल्म की कहानी कैसी होती है। तू देखेगा, नादारों का जान लेगा। हरिहार वीरमल्लू के मेकर्स ने कहा है कि जो भी रिलीज डेट ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है उसे इग्नोर करें, क्योंकि हम हरिहार वीरमल्लू की ऑफिशियल रिलीज डेट अपने चैनल पर आने वाले कुछ दिनों में अनाउंस करेंगे। यानी कि अब हरिहार वीरमल्लू 12 जून को भी नहीं आएगी। समझ में नहीं आ रहा है कि कोई फिल्म इतनी बार कैसे पोस्टपोन हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले ये फिल्म 14 जनवरी 2022 को ही आने वाली थी। तो अब तो मेकर्स को भी नहीं पता होगा कि उन्होंने इस फिल्म को कितनी बार पोस्टपोन किया है। तो अब देखना होगा कि हरिहार वीरमल्लू की नई रिलीज डेट क्या होती है। अगर हरिहार वीरमल्लू जून एंड या फिर जुलाई में आती है तो शायद ओजी फिल्म भी पोस्टपोन होगी। तो देखते हैं पवन कल्याण की ये फिल्में कब तक आती हैं। सूर्या के वाड़ी वासल से पहले वेत्रिमारन एक नई फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें थग लाइफ के एक्टर सिमरासन लीड रोल में होंगे। जी हाँ, खबरों की माने तो फिल्म की कहानी नॉर्थ चेन्नई में बेस्ड होगी और इसमें हमें वड़ा चेन्नई की तरह एक गैंगस्टर ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि अब वेत्रिमारन वड़ा चेन्नई 2 सिमरासन के साथ प्लान कर रहे हैं और उनकी फिल्म का टाइटल वड़ा चेन्नई 2 होगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि RS इंफोटेनमेंट धनुष के साथ एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसे वेत्रिमारन डायरेक्ट करेंगे। काफी लोगों को लग रहा था कि धनुष और वेत्रिमारन की ये फिल्म वड़ा चेन्नई 2 होगी, लेकिन अभी धनुष की फिल्म को लेकर कोई नई अपडेट नहीं आई है। पर अब वड़ा चेन्नई 2 से सिमरासन का नाम आ रहा है, तो देखते हैं कि सिमरासन और डायरेक्टर वेत्रिमारन की फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। जयम रवि यानी कि रवि मोहन के अगली फिल्म का टाइटल कंफर्म हो गया है। फिल्म का नाम ब्रो कोड होगा, जिसे 2021 में आई डिकी लोना के डायरेक्टर कार्तिक योगी डायरेक्ट करेंगे। कार्तिक योगी कहते हैं कि ये एक स्लैपस्टिक ह्यूमर फिल्म होगी, जिसमें एक फ्रेश एक्शन कॉमेडी कहानी देखने को मिलेगी। जहां रवि मोहन फिल्म के लीड रोल में होंगे, वहीं एस.जे. सूर्या भी एक खास रोल में नजर आएंगे। ब्रो कोड की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये फिल्म 2025 एंड या फिर 2026 के शुरू में रिलीज होगी। क्रिस इवंस ने कहा है कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं होंगे। क्रिस इवंस कहते हैं कि मुझे बैंड के साथ न आने का दुख है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जब ये रिलीज होगा और आपको लगेगा कि आपको पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया है, तो ये और भी मुश्किल होगा। तो क्या क्रिस इवंस को डूम्सडे के लिए इनवाइट नहीं किया गया है? अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिस इवंस का कैरेक्टर रिटायर्ड हो चुका है, तो शायद इसीलिए उन्हें इनवाइट नहीं किया गया होगा। जो भी है, देखते हैं एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर ट्रेलर कब तक आता है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो हाउसफुल 5 ने 4 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। हाउसफुल 5 ने 24 करोड़ 35 लाख की ओपनिंग की थी। दूसरे दिन 32 करोड़ 38 लाख का कलेक्शन किया था। तीसरे दिन 35 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया था और कल मंडे को 13 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया है। फिल्म का बजट 240 से 375 करोड़ है, तो अब देखना होगा कि हाउसफुल 5 को अपना बजट कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है। वैसे मंडे को अच्छा कलेक्शन किया है, तो हो सकता है कि फिल्म 200 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर जाए। हाउसफुल 5 का ग्रोस कलेक्शन 125 करोड़ है, वहीं ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 35 करोड़ की कमाई की है। तो हाउसफुल 5 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। आप हाउसफुल 5 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।